मजबूत प्रश्न है। लोगों ने कहा, कांग्रेस के अंदर भी बात उठी, गांधी परिवार का व्यक्ति चेंज होगा तो कांग्रेस पार्टी में जान आएगी, लेकिन ये रुझान तो दिखा नहीं रहे कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी कोई चेंजेस आया हो वोट में। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? गांधी हम खड़े हैं एआईसीसी के प्रांगण नई दिल्ली में। एक सबसे बड़ी खबर हम देना चाहते हैं और सबसे पहले देना चाहते हैं वह यह है कि गांधी परिवार से इतर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फार्मूला पिट गया है। जी हाँ, गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष बनाने से जनता में रुझान आएगा, जनता तेज़ी से पार्टी से जुड़ेगी, यह कहना था कुछ नेताओं का, लेकिन कुछ और ही दिख रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हैं हम एआईसीसी के प्रांगण में और इस प्रांगण से हमेशा जय घोष किया जाता है, लेकिन आज जगदीश जी हमारे साथ हैं। आप गुजरात हार रहे हैं, अभी जो रुझान आ रहे हैं और हिमाचल में भी कांटे की टक्कर चल रही है, क्या कहना है? देखिए, गुजरात में हमें सबसे बड़ा दल बन के निकलना चाहिए था, क्योंकि गुजरात की जनता यही चाहती थी और हिमाचल की जनता ने नारा दिया था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8। तो टक्कर में है, ये भी सोचने वाली बात और गंभीर बात है। इसी तरह कल एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ था, सभी एग्जिट पोल और उनकी 15 साल की जनता से नाराज़गी बताती थी। पर जिस तरह से वो टक्कर में आके खड़े हो गए हैं, यही चिंता का विषय है, यही चिंतन करने की बात है। ऐसा क्या हो रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, बुरा हाल है, जीडीपी गिर रही है, किसान मर रहा, फिर भी ये लोग ये टक्कर में आके खड़े हो रहे हैं। मामले बड़े गंभीर हैं, सभी दलों को मिलकर सोचना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी को 50 रुपये लीटर में देश की जनता ने चलता कर दिया था, तो आज ऐसा क्या हो गया जो 100 पार और महंगाई 3 गुना हो रही है तो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस पे चिंता और मंथन करने की बात है, गंभीरता से, हवाबाजी करने की बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान का आप हिमाचल में रहे हैं और हमें पता है हिमाचल का जो नारा है वो आपकी सभा में ही दिया गया था कि कांग्रेस 60 और बाकी 8। तो क्या लगता है हिमाचल की जनता ने वो जो भीड़ थी वो भीड़ वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाई? क्या भाई, मैं जनता के बीच में था। जनता बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोस रही थी कि हमें बर्बाद कर दिया, हमें मार दिया, महंगाई इतनी कर दी, अच्छे दिन दिखाकर हमारे बुरे दिन ला दिए। तो वो लोग कैसे वोट देंगे? और एक कुदरत का नियम भी है, वहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको भी देखा जाए। तो ऐसा क्या हो गया कि टक्कर में आ गए हैं? ये टक्कर में इनका आना ही चिंताजनक बात है, क्योंकि हिमाचल की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया था, इनके बागी विधायकों ने नकार दिया था, बीजेपी के कुछ नेता भी चाहते थे कि बीजेपी ना आए। तो मैं समझता हूँ ये मामला बड़ा गंभीर है, देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इस पर सभी दलों को मंथन और चिंतन करना पड़ेगा कि देश बिक रहा है, देश लूट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये चिंता का विषय है। कल आपने ईवीएम घोटाले की ओर इशारा किया था, आज आपका क्या कहना? देखिए, मैं तो ये तो शुरू से करता जा रहा हूँ, ये मैंने नहीं करा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि विदेशों में पढ़े लिखे लोग भी अपना नाम देकर ठप्पा लगाते हैं, ईवीएम बदलनी चाहिए, उनकी ये पहली डिमांड थी। तो आज वो इसके साथ चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मीठा मीठा। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ असली जड़ तो ये ईवीएम ही है। भाई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 5 रुपये लीटर पेट्रोल हम बढ़ाने में डरते थे, कहीं देश की जनता नाराज़ न हो जाए। ये तो बिना ब्रेक के छोड़ देते हैं, सुबह शाम लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ में महंगाई जा रही है। ये तो डरते नहीं, इनको जनता की वोट ही नहीं चाहिए। ये सवाल बहुत बड़ा है, इस सवाल का जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जीत क्यों रहे हैं। हर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आप टीम हैं, हर प्रदेश में लाखों लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और वो लाखों लोग हर प्रदेश में, हर ज़िले में बदलते हैं, लेकिन वो जो लाखों लोग भीड़ में चल रहे हैं वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? कहीं पार्टी की कोई कमियां हैं, कोई बड़े आपके नेता हैं, उनकी कोई पॉलिसी में कोई लूप पोल है? भाई, मैं बार बार ये तो कह रहा हूँ, अगर वोट देते कहीं है, जाती कहीं है। सवाल तो ये है ना, जो लाखों लोग पैदल चल रहे हैं 25-25 100 किलोमीटर, क्या मोदी को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, सोच भी नहीं सकते देने की, क्योंकि हर आदमी दुखी है, हर धर्म का आदमी। गांधी जी की दांडी यात्रा आपको याद है, आज राहुल गांधी की भी जो भारत जोड़ो यात्रा, दोनों का एक ही उद्देश्य था, भारत बचाओ। आप ये जो बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि गोदी मीडिया हमें दिखाता नहीं है। दूसरा, अब ये ईवीएम घोटाले की भी बात कर रहे हैं, आपके लाखों कार्यकर्ता है, ईवीएम घोटाला आसानी से तो होगा नहीं। अगर ईवीएम को बदला जाएगा तो वो सबके सामने बदला जाएगा, तो आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में
कमज़ोर है या ये ईवीएम घोटाला सिर्फ प्रचार में ही है? देखिए, हिमाचल के 20 दिन पहले चुनाव, मतपेटियाँ रखी जाना और लोग जो चर्चा करते हैं रिमोट से बदल लेते हैं। ईवीएम मशीन के बाद कोई प्रोग्राम में होती है उसको चेंज कर लेते हैं और सब पे नहीं करते। जो जीत रहा उसको नहीं छेड़ते, जो हार रहा उसको नहीं छेड़ते। जो टक्कर में ना 1000 वोट से उसको जीता दिखा देते हैं। जैसे बिहार में आपने देखा 1000 वोट से 11 लोग जीत के सरकार बना गए। हरियाणा में भी ऐसा हुआ, 1000 वोट से जीत के सरकार बना गए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। इस खेल को रोकना ही लोकतंत्र को बचाने की बात है, संविधान की रक्षा करने की बात है। आज सभी दलों को मिलकर चुनाव का बहिष्कार करके और बैलेट पेपर पे चुनाव कराना चाहिए, धरने पे बैठ जाना चाहिए। ईवीएम के इस्तेमाल का बहिष्कार करना चाहिए आपका? बिल्कुल करना चाहिए। ये मोदी जी भी चाहते थे और आज नज़र भी आ रहा है। एमसीडी में सुपड़ा साहब था बीजेपी का और वो टक्कर में खड़ी, अब कह रहे हैं मेयर भी हम ही बनाएंगे। खरीद लेंगे लोकतंत्र को, क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से टक्कर में हिमाचल में दिखाकर, जबकि वहाँ की जनता का नारा, मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, तो वहाँ भी टक्कर में ला के खेल कर देंगे। सरकार, इनको सरकार बनाए, सत्ता और कुर्सी से लालच है। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार तो आप एमसीडी में तो इकाई 1 अंक भी तक ही सीमित हैं, और ये जो 2 गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। इसके बाद क्या रणनीति होगी? क्या इससे कांग्रेस की जो जोश सड़कों पर दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, वो ठंडा होगा या यहाँ से कुछ और प्लानिंग के साथ मजबूती से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जो रुझान आ रहे जनता के रुझान होते हैं। आपने उत्तराखंड का चुनाव देखा था, पूरे देश में चर्चा थी, उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत मारी है, बिल्कुल नीचे गिर गई, बहुमत में बीजेपी आ गई। रुझान जनता के होते हैं, पर जनता के रुझान के हिसाब से आपने जैसे कली का रुझान ले लिए, सारी मीडिया कहती बीजेपी साफ है, केजरीवाल आगे निकल जाएगा, अब टक्कर में आके खड़े हो गए। और मुझे जो डर सता रहा है, ये सता रहा है कहीं हिमाचल में भी ऐसा ना हो जाए। एक मजबूत प्रश्न है। लोगों ने कहा, कांग्रेस के अंदर भी बात उठी, गांधी परिवार का व्यक्ति चेंज होगा तो कांग्रेस पार्टी में जान आएगी, लेकिन ये रुझान तो दिखा नहीं रहे कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी कोई चेंजेस आया हो वोट में। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, गांधी परिवार को बाहर करने वाला मोदी और सिर्फ मोदी था, जिसका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, कर नहीं पाया। अब आप वाले साथ मिलकर कोशिश कर रहा है, पर ये विचारधारा मुक्त नहीं होगी। और मैं समझता हूँ गांधी परिवार का इतिहास है, शहादत है, देश बनाना जानते हैं, देश बनाया है। और गांधी परिवार के अध्यक्ष रहता तो और मजबूती से लड़ते, क्योंकि लोगों की आस्था और विश्वास है। अब हमारे खड़गे साहब भी बन गए हैं, चुन के आए हैं, जीत के आए हैं, हम खड़े उनके साथ। पर समस्या तो चोरों से लड़े कौन? ये अंग्रेज़ों की औलाद है, ये उनकी वो जो वीर सावरकर के हितैषी हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों के रिश्तेदार हैं। तो लड़ाई वही है जो सन 1947 में थी, आज भी वही लड़ाई है देश को बचाने की। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरे कांग्रेस के नेता इसी में लगे हैं कि देश कैसे बचाया जाए। अब तो देश बिक रहा है, इसको रोकना सिर्फ हमारा धर्म है, इन लोगों का धर्म नहीं है। बदलाव हमेशा ज्वार भाटे की तरह होती है, चढ़ाई करता है और वापस उतरता भी है, लेकिन उतरने के बाद चढ़ेगा ये निश्चित होती है। लेकिन राजधानी में जो राजनीति चल रही है और कांग्रेस के अंदर जो राजनीतिक अवस्था है, उसमें लग नहीं रहा कि कांग्रेस का ये उतरता ज्वार भाटा वापस लहर लेकर आएगा, क्योंकि अब हकीकत में हतोत्साहित हो जाएंगे अगर दोनों जगहों पर कांग्रेस हारती है। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है, कोई लाग लपेट